नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। बात करें मिलावटखोरी की तो सबसे खतरनाक मिलावट कौन सी है? सियासत में मिलावट है, बातों में मिलावट है, लेकिन साहब सबसे खतरनाक मिलावट है खाने वाली, क्योंकि ये मिलावटखोर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं और ऐसे मिलावटखोरों से आज जीएमपीसीजी आपको सावधान करने आया है। दीपावली में चंद दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में एक तरफ लोग घरों की साज सजावट की तैयारियों में व्यस्त हैं, दूसरी तरफ सक्रिय हो गए हैं मिलावटखोर भी। आज की इस पड़ताल में हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में फैले मिलावटखोरों के साम्राज्य की, और देखेंगे कैसे ये मिलावटखोर आपको मिठाई के नाम पर जहर परोस रहे हैं। मुरैना नकली दूध फैक्ट्री का खुलासा। नकली मावा जब्त। नकली पनीर जब्त। ये तस्वीरें हैं मिलावटखोरों के काले कारनामों की। मध्य प्रदेश में चलने वाले ऑपरेशन माफिया की हकीकत तस्वीरें बयां कर रही हैं। मिलावटखोरों की ये तस्वीरें ग्वालियर चंबल संभाग से सामने आई। मध्य प्रदेश में 2 साल पहले तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने मिलावटखोरों पर शिकंजा लगाने के इरादे से ऑपरेशन माफिया चलाने का ऐलान किया, लेकिन सरकार के बदलने के साथ ही ऑपरेशन भी मजाक बनकर रह गया। इसका सबूत ग्वालियर में खोले जाने वाली फूड टेस्टिंग लैब की है। ऑपरेशन माफिया के तहत ही ये फैसला लिया गया था कि ग्वालियर चंबल संभाग में फूड टेस्टिंग लैब की स्थापना की जाएगी, ताकि मिलावटी खाद्य पदार्थों पर लगाम लग सके। लेकिन लैब के भूमि पूजन के 1 साल बाद भी लैब के नाम पर महज दीवारें खड़ी हो पाई हैं। नतीजा ये कि मिलावटखोर खुलेआम लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और लैब में देरी के कारण अकेले ग्वालियर जिले की 230 मिलावटी नमूनों की रिपोर्ट भोपाल लैब में पेंडिंग है। होनी थी सर, क्या दिक्कत आ रही है? शुरू नहीं हो पाई और कब तक शुरू होने की उम्मीद है? इसको मैं संज्ञान में ले रहा हूँ, इसको मॉनिटरिंग में लेके और उसको स्पीड अप करवा लूँगा। ग्वालियर से कुछ दूरी पर सिरोल पहाड़ी पर 2200 वर्ग मीटर एरिया को फूड लैब के लिए चुना गया था। यहाँ पर 16 जून 2020 को लैब का काम भी शुरू हुआ, जिससे 15 जून 2021 को तैयार होना था, लेकिन अब तक सिर्फ 30% काम हो पाया है। वहीं अब दोनों दल एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर शिवराज सरकार को घेरा, तो वहीं बीजेपी सांसद दावा कर रहे हैं कि जल्द ही काम पूरा किया जाएगा। भाजपा की सरकार है, वो इस प्रकार के माफियाओं के साथ ही सरकार मिली जुली है और माफियाओं के पैसे से ही सरकार बनी है, तो इस प्रकार वो इन पे कैसे अंकुश लगा सकते हो। यही कारण है कि जो फूड टेस्टिंग लैब है उसका निर्माण ढुलमुल रवैये से हो रहा है और निर्माणाधीन जो है मुझे लगता है पिछले 1-1.5 साल से और आगामी 1-1.5 साल तक रहेगा, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है कि समय से फूड टेस्टिंग लैब बन जाए। हाँ, उसका काम कुछ अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। मेरी बात भी हुई थी संबंधित लोगों से। हम आशा करते हैं कि जल्दी उसको गति लाएंगे और जो सौगात फूड के लिए टेस्टिंग लैब की ग्वालियर को मिलने वाली है तो जल्दी प्राप्त हो सकेगी। अब लैब का निर्माण कब हो पाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन सरकारों की आपसी खींचतान और श्रेय की होड़ का खामियाजा हर बार जनता को भुगतना पड़ता है। और इस बार भी सियासत का फायदा जहां मिलावटखोर उठा रहे हैं, तो वहीं आम जनता अपनी जान जोखिम में उठाकर खामियाजा भुगत रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, क्योंकि त्योहारी सीजन है, आप मिठाई भी खरीद रहे हैं, आप घर से बाहर जाते हैं, तरह तरह की चीजें खरीदते हैं। ऐसे में आपको मिलावटखोरों सावधान रहने की बहुत जरूरत है। सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं क्या कुछ हो रहा है मार्केट में। जी हाँ, समझने वाली बात यह है कि मिलावटखोर एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। इस त्योहारी सीजन में दीपावली बेहद नजदीक है और मिलावटखोरों के सक्रिय होते ही ग्वालियर चंबल में कई जगह अचानक से अब छापे मारे जा रहे हैं और इस छापेमारी में जो जब्ती हो रही है वो समझने वाली बात है। भारी मात्रा में मिलावटी सामान बरामद हो चुका है। बड़ा सवाल तो यह है कितना सामान बाजार में पहुंच चुका है। मुरैना में 600 लीटर सिंथेटिक दूध जो है, माफ कीजिएगा, सिंथेटिक दूध जो है जब्त हुआ है। मुरैना में भी डेयरी में छापा मारा गया और इस छापेमारी में 4 भट्टियों पर नकली मावा बनाया जा रहा था। इस नकली मावा की भी कहां सप्लाई हो चुकी है, किन किन दुकानों में पहुंच चुका है, क्या इसकी जांच होगी। मुरैना में 100 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है। यानी कि ये मिलावटखोर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कमलनाथ सरकार ने ऑपरेशन माफिया का ऐलान किया था। 2 साल पहले फूड टेस्टिंग लैब की घोषणा भी हुई थी। क्या हुआ उस घोषणा का? 2 सालों में अब तक लैब का काम क्यों नहीं पूरा हो सका, यह सवाल भी आज हम सामने रख रहे हैं।
क्योंकि यह सवाल आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। यह सवाल मध्य प्रदेश की जनता की सेहत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मिलावटखोर आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रशासन अभी तो सक्रिय है, लेकिन क्या इतनी सक्रियता इतने कम स्तर पर काफी साबित होगी? क्योंकि जो मामले सामने आ रहे हैं, देखिए कितने मामले सामने आ चुके हैं। यही मामले डरा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन मिलावटखोरों के माध्यम से, एक चेन के माध्यम से दूसरी जगह पर यह सामान मार्केट में पहुंच चुका है, लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर इसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी होगी? आज हम ये सवाल पूछेंगे भी, हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे हम बात भी करेंगे, क्योंकि आज हमारा मकसद यही है, शासन प्रशासन को जगाना, मिलावटखोरों से जनता को सावधान करना। हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं। करतार जुड़ेंगे जो मुरैना में मौजूद हैं, तो वहीं ग्वालियर में मेरे सहयोगी शैलेंद्र मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रुक करता हूं शैलेंद्र का। शैलेंद्र, त्योहारों में जब मिलावटखोर सक्रिय होते हैं, क्या उसी वक्त जांच टीम की सक्रियता बढ़ती है? क्यों नहीं पहले से ही यह सक्रियता देखने को मिलती है, ताकि नौबत ही ना आए कि लोग डरें, सहमें और मिलावटखोरी ना करें? क्योंकि बड़ा सवाल तो यह भी है कि जितने सामान की जब्ती हुई है, क्या ऐसा संभव नहीं है कि कई सामान तो बाजारों में पहुंच भी चुका होगा ये मिलावटी वाला? देखिए, बिल्कुल आपका बड़ा वाजिब सवाल है कि जब त्यौहार का मौसम आता है तभी प्रशासन की नींद क्यों टूटती है और तभी क्यों छापेमार कार्रवाई की जाती है, जबकि ये माफिया पूरे साल भर जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। मैंने खुद भिंड और मुरैना में ग्राउंड लेवल पर जाकर ये देखा था कि हर गांव में और कई शहर के ऐसे इलाके हैं जहां पर नकली मावा, दूध, पनीर, इसके अलावा दूसरे खाद्य पदार्थ हैं, उनका उत्पाद किया जा रहा है। और न केवल उत्पादन हो रहा है, बल्कि मध्य प्रदेश सहित राजस्थान और उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी उनको धड़ल्ले से भेजा भी जा रहा है। और इसको लेकर जो प्रशासन है वो प्रभावी तरीके से उन पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। हमें अच्छी तरीके से ध्यान है, जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आई थी, उस समय भोपाल से एक टीम ने आकर ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम गाँव में एक साथ छापेमारी कार्रवाई की थी और बड़ी मात्रा में नकली दूध और मावा और पनीर बनाने का जो सामग्री थी वो बरामद की थी और बना हुआ सामान भी पकड़ा था। अब जिस तरीके से अगर अभी की बात करूं, जिस तरीके से दिवाली का त्यौहार और ऐसे में प्रशासन की टीम लगातार सैंपलिंग की कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि जो सैंपल लिया जा रहा है कि क्या वो 2 दिन में या 4 दिन में जांच होकर आ जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि जो नमूने लिए गए थे वो मानक है या अमानक। और ऐसे में अब अगर उसकी टेस्टिंग जो जांच है वो अगर दिवाली के बाद आती है, तो ऐसे में जिस फर्म का नमूना लिया गया था तब तक वो अपना जो भी पनीर है या जो दूसरे दूध से बने उत्पाद है वो जो दुकान को सप्लाई कर चुके होंगे, दूसरे राज्यों को सप्लाई कर चुके होंगे, दूसरे शहरों को सप्लाई कर चुके होंगे और दिवाली पर लोग उससे मुंह मीठा भी कर चुके होंगे। तो ऐसे में उसके बाद अगर टेस्ट रिपोर्ट आती है और उसमें वो अमानक पाया जाता है तो उस पर लगाम कैसे लगाई जाती है? इसलिए हम फूड टेस्टिंग लैब की भी इस खास पेशकश बात कर रहे हैं कि 2 साल पहले ऐलान हुआ था, अब तक काम क्यों नहीं पूरा हो पाया है? ये सवाल भी तो सामने रखा जाना चाहिए और सवाल हम रख रहे हैं पुरजोर तरीके से। अब हम बात करते हैं करतार से, जो मुरैना मौजूद है। करतार, 100 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है। अब इस बात को लेकर तो ये कहा जाता है कि 100 किलो पनीर, क्या पता नहीं कितने किलो पनीर तो बन चुका होगा जो मार्केट में पहुंच चुका होगा। किसकी जवाबदेही, किसकी जिम्मेदारी मानी जाए? देखिए दिव्यांश, अगर मुरैना की बात की जाए तो यहाँ पनीर, मावा, दूध, इनकी जगह जगह फैक्ट्रियां संचालित है। गांव में, शहर में अगर कहा जाए तो हर दूसरे तीसरे गांव में बड़े स्तर पर इसका कारोबार किया जा रहा है। ये दूध और जो पनीर और मावा है, ये ना सिर्फ मुरैना में यहाँ सप्लाई किया जाए, शैलेंद्र बता रहे थे कि अंतरराज्यीय जैसे दिल्ली तक सप्लाई किया जाता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में नहीं, करतार सप्लाई होती है, बाकायदा सप्लाई होती है, करतार पूरे इसका कारोबार चलता है। करतार, इस कारोबार के जो बड़े बड़े चेहरे हैं, ये कोई छोटे मोटे तो लोग होंगे नहीं जो एक कमरे में बैठकर मिलावटखोर कर रहे होंगे। किसकी सक्रियता देखने को मिलती है? कौन है वो बड़े चेहरे? क्या इनको किसी का संरक्षण मिल रहा होता है? क्या लोकल स्तर पर इनकी जांच पड़ताल नहीं होती है? जब दबाव बनता है तब जाके जांच पड़ताल होती है, तब खुलासा होता है। क्यों आखिरकार? निश्चित तौर पर दिव्यांश, जिस तरीके से कहा जाए तो जब त्योहारी सीजन आता है उस समय बड़ी कार्रवाई होती है। पूरे वर्ष भर खाद्य एवं औषधि विभाग जो होता है उसका काम सिर्फ इतना भर होता है कि वो जितने भी जो मिलावटी है उन पर कार्रवाई करे, लेकिन वो कार्रवाई प्रभावी कार्रवाई होती नहीं है। निश्चित तौर पर जो बड़े नेता हैं, बड़े लोगों का संरक्षण इनको रहता है, क्योंकि वो इनको महीनादारी या कहीं ना कहीं इनको अदायगी वो अदा करती है, जिसके चलते इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा साम्राज्य चलता रहता है। प्रशासन को पता होता है, शासन को पता होता है, लेकिन बड़ी प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। इसमें ये भी देखने को मिला है, जिस तरीके से शैलेंद्र बता रहे थे कि सैंपल जब होता है तो सैंपल की जो रिपोर्ट आती है 14 से 20 दिन में आती है। जब तक वो जो खाद्य पदार्थ है, अमानक खाद्य पदार्थ है या मानक है, जैसा भी है, वो बाजार पर जा चुका होता है, लोग उसको यूज कर रहे होते हैं। निश्चित तौर पर आपकी और हमारी सेहत के साथ जो खिलवाड़ धड़ल्ले किया जा रहा है, इसमें कोई भी कार्रवाई होती हुई देखने को नहीं मिलती।
निश्चित तौर पर मुरैना में अगर बात की जाए तो यहाँ बड़े स्तर पर यह कारोबार किया जा रहा है। जिस तरीके से आज 100 लीटर दूध, जो 600 लीटर दूध है वो पकड़ा है, उससे बड़ी मात्रा में दूध उसके बगल में था जो उसने वहां से फेंक दिया और दूसरी जगह पहुंचा दिया। ठीक है, बार बार जो है टेस्टिंग पर बात अटक जाती है। टेस्टिंग कब होगी? और मैं फूड टेस्टिंग लैब की बात जरूर करूंगा यहाँ पर। शैलेंद्र, 2 साल पहले पुरानी बात है जब फूड टेस्टिंग लैब की शुरुआत की बात कही गई थी। 2 साल हो गए, काम पूरा नहीं हो पाया। कब ये अच्छी खबर मिलेगी कि टेस्टिंग जो लैब है वो पूरी हो चुकी है और ये लेट लतीफी जो टेस्टिंग को लेकर हो रही है, कम से कम ये शिकायत तो दूर हो? देखिए, बिल्कुल, अगर ग्वालियर चंबल संभाग के इलाके की बात करूं तो यहाँ जितने भी सैंपल लिए जाते हैं वो भोपाल जांच के लिए भेजे जाते हैं और वहाँ पहले से ही इतना लोड रहता है कि मशीनों की कमी हो और ऐसे में पूरे मध्य प्रदेश से जब वहाँ सैंपल आते हैं तो प्रत्येक जो सैंपल है उसके टेस्टिंग में थोड़ा समय लगता है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने यह निर्णय लिया था कि संभागीय स्तर पर फूड टेस्टिंग लैब बनाए जाएंगे ताकि संभागीय स्तर पर ही जाँचें होंगी और जल्द से जल्द उन जाँचों की टेस्ट रिपोर्ट आ पाएगी और उसके आधार पर जो माफिया हैं, जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पर प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर लेट लतीफी की गई है, हालांकि कलेक्टर खुद मानते हैं, प्रशासन के लोग हों या फिर सत्ता पक्ष के लोग हों, सांसद, वो खुद मान रहे हैं कि इस टेस्टिंग लैब को 1 साल में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये अब पूरा नहीं हो पाई और इसको भविष्य में जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जब तक 1 साल अभी गुजर गया और आगे अगर देखें जो वर्तमान स्थिति है फूड टेस्टिंग लैब की, उसके अनुसार ये देख के लग रहा है कि 1 साल उसमें और लग जाएगा, यानी कई त्योहार और गुजर जाएंगे और उस दौरान लोगों को इस मिलावटी मिठाइयों का जो सेवन है वो करना पड़ेगा। सवाल शैलेंद्र और करतार, इतना तो तय है कि मिलावटखोरों का ये जाल को छोटा मोटा जाल नहीं है और इस जाल को मिलावटखोरों ने जगह जगह बिछा रखा है। उसे तोड़ने का प्रयास लगातार टीम कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है जो हम बार बार उठा रहे हैं कि जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यह खिलवाड़ कब खत्म होगा? आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो इस खास पेशकश के जरिए शासन प्रशासन तक हम आवाज पहुंचा रहे हैं कि मिलावटखोर लगातार सक्रिय हैं, लेकिन क्या जांच टीम की सक्रियता भी उतने बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है जितने की जरूरत है? कहीं नकली पनीर, कहीं नकली मावा और इसी के तहत इन दोनों सामानों को मिलाकर नकली मिठाइयां दुकानों तक पहुंच रही है। जो लोग इन्हें खाएंगे, क्या उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? सोचिए, सिस्टम को सोचना होगा, समझना होगा। यहां वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।